नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया मध्यवर्तियों के बारे में। और हमने जो है विभिन्न मध्यवर्तियों के बारे में चर्चा की। आज हम बात करते हैं एराइन या बेंजाइन जो मध्यवर्ती है उनके बारे में। देखो, एराइन जो मध्यवर्ती हैं वो होते हैं 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन या इसके जो व्युत्पन्न हैं उन व्युत्पन्नों को 1,2-डाईहाइड्रोबेंजीन या इसके जो व्युत्पन्न हैं उनको हम बेंजाइन या एराइन कहते हैं। इस श्रेणी का सबसे जो सरलतम सदस्य है वो बेंजाइन है, C6H4, जिसके नाम से जो है इन मध्यवर्तियों को जाना जाता है। बेंजाइन जो है, इस बेंजाइन में एक बेंजीन वलय में कार्बन कार्बन त्रिबंध उपस्थित होता है। चूँकि बेंजाइन में बेंजीन वलय से 2 हाइड्रोजन परमाणु कम होते हैं, इसीलिए इसे हम 1,2-डीहाइड्रोबेंजीन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो बेंजाइन है, इस बेंजाइन की संरचना कैसी होती है। बेंजीन की तरह बेंजाइन में भी एक समतलीय षटकोणीय वलय है। यद्यपि बेंजीन वलय में 6 डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि बेंजाइन में 2 अतिरिक्त पाई इलेक्ट्रॉन और होते हैं जो निकटवर्ती उपस्थित कार्बन परमाणुओं के sp2 संकृत कक्षकों के अतिव्यापन से बने पाई कक्षकों में पाए जाते हैं। या हम यूँ कहें कि ये जो बेंजाइन को यदि हम समझें तो बेंजाइन जो होता है, इस बेंजाइन में बेंजीन की जो षटकोणीय वलय है उसी तरह की वलय होती है, लेकिन इसमें 2 कार्बन परमाणु जो हैं वलय के अंदर, उनके मध्य एक त्रिबंध पाया जाता है। इसमें जो है 8 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो 2 अतिरिक्त पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 जो संकृत कक्षक हैं उनके पार्श्व अतिव्यापन से बने जो पाई कक्षक हैं उनमें जो है ये पाए जाते हैं। ये जो त्रिबंध है, इस त्रिबंध के कारण वलय के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षकों में अतिव्यापन से बनता है। यानी कि ये त्रिबंध जो है, ये जो sp2 कक्षक हैं उनके पार्श्व अतिव्यापन से बनता है और यह अपना रेखीय रूप नहीं प्राप्त कर पाता, जिससे यह बंध अत्यधिक तनाव युक्त होता है। यानी कि इसमें जो त्रिबंध है वो त्रिबंध वलय के निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है और ये इसीलिए जो है sp2 कक्षकों के अतिव्यापन से बनने के कारण ये रेखीय रूप नहीं प्राप्त करता। इसीलिए ये त्रिबंध जो है वो अत्यधिक तनाव युक्त हो सकता है। जैसा जो है हमने अभी पढ़ा उसको हम इस तरह से देख सकते हैं बेंजीन की संरचना में कि ये बेंजाइन जो है उसमें बेंजीन वलय के समान ही वलय है, लेकिन एक जो 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बंध के स्थान पर ट्रिपल बंध है और इस ट्रिपल बंध का निर्माण इन दोनों कार्बन परमाणु जिनके मध्य त्रिबंध है उन कार्बन परमाणुओं के sp2 कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से बनता है। और ये जो पाई बंध है वो इस वलय के तल के लंबवत होता है, इसीलिए जो है अत्यधिक तनाव युक्त होता है और अत्यधिक जो है कमज़ोर होता है और इसी तनाव के कारण ये जो बेंजाइन है वो अत्यधिक क्रियाशील होगी। अगली जो दूसरी संरचना में हम आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जो है 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का अस्थानीकरण तंत्र है। उसके अलावा जो 2 कार्बन है उनके 2 हाइड्रोजन हट गए और 2 रिक्त पी कक्षकों में जो एक इलेक्ट्रॉन है उनमें जो है पार्श्व अतिव्यापन से जो है एक त्रिबंध का निर्माण करता है जो बेंजीन वलय के तल के लंबवत होता है। तो ये होती है बेंजाइन की संरचना, जो हम इस जो डायग्राम्स हैं उनमें आसानी से देख सकते हैं। जैसा हमने इस संरचना में देखा है कि sp2 कक्षकों के अक्ष का जो तल है और बेंजीन वलय का तल समान
होता है और यह बेंजीन वलय के तंत्र के साथ अतिव्यापन नहीं करता है, यानी कि इनका तल जो है वो समान नहीं होता है और ये इसके साथ अतिव्यापन नहीं कर सकते हैं। चूँकि यह नया त्रिबंध sp2 कक्षकों के संपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है जो बहुत कम स्थायी होता है, अतः बेंजाइन एक अत्यधिक अस्थायी और उच्च अभिक्रियाशील मध्यवर्ती है, क्योंकि यह त्रिबंध बहुत ही दुर्बल होता है और शीघ्रता से अभिक्रिया करता है, जिसे वलय जो है वो तनाव मुक्त हो जाती है। यानी कि शीघ्रता से क्रिया करेगा, दुर्बल बंध है तो वो टूट जाएगा और टूटने से जो है ये शीघ्रता से जो है वो क्रिया करता है। तो इसी कारण से जो है ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। अब जो है हम बात करेंगे बेंजाइन का निर्माण कि बेंजाइन जो है उसका निर्माण किस तरह से होता है। सबसे पहली जो अभिक्रिया है बेंजाइन के निर्माण की वो है एरिल हैलाइडों की सोडामाइड जो है, एरिल हैलाइड जो है उनकी सोडामाइड और द्रव अमोनिया की अभिक्रिया के द्वारा जो है हम बेंजाइन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एरिल हैलाइड ये जो है बेंजिल क्लोराइड है, इस बेंजिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडामाइड यानी कि NaNH2 और द्रव अमोनिया इसके साथ करवाते हैं तो इससे जो है HCl का विलोपन हो जाएगा और यहाँ जो है इन दो कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बंध बन जाएगा और बेंजाइन मध्यवर्ती बनता है। यदि हम इसको इस तरह से समझें तो इसमें जो है Cl जो बंध है वो टूट जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन बंध भी टूट जाएगा और ये हाइड्रोजन अमोनिया NH2 के साथ चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेंजाइन मध्यवर्ती। इसके अलावा जो है एंथ्रेनिलिक जो अम्ल है उस एंथ्रेनिलिक अम्ल के तापीय अपघटन से भी जो है बेंजाइन का निर्माण होता है। यानी कि ये बेंजेलिक एंथ्रेनिलिक अम्ल है और इस एंथ्रेनिलिक अम्ल जो अभिक्रिया में आप देख रहे हैं C6H4NH2 और COOH जो है ये एंथ्रेनिलिक अम्ल है। इसकी सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया करवाने पर आपका जो है डाईएजोनियम लवण बनता है। ये जो डाईएजो साल्ट जो है वो उसका आगे टॉप अपघटन होकर के नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और बेंजाइन जो है वो मध्यवर्ती प्राप्त होता है। तो एंथ्रेनिलिक अम्ल से भी जो है हम बेंजाइन का निर्माण कर सकते हैं। और तीसरी जो अभिक्रिया है वो है आपकी ऑर्थो डाईहेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी जो अम्लगम है उसके साथ अभिक्रिया से भी बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। जैसा हम अभिक्रिया में देख रहे हैं ये ऑर्थो फ्लोरोब्रोमोबेंजीन है और इसमें जो है लिथियम मरकरी अमलगम के साथ ये अभिक्रिया होती है। यहाँ फ्लोरीन और ब्रोमीन जो है उनका विलोपन हो जाएगा और बन जाएगा आपका बेंजाइन मध्यवर्ती C6H4। इस तरह से हमने ये देखा कि हम जो है तीन कुछ प्रमुख विधियां हैं जिनके द्वारा जो है बेंजाइन का निर्माण कर सकते हैं और उसमें हमने देखा एरिल हैलाइडों की सोडामाइड और अमोनिया के साथ अभिक्रिया से हम बना सकते हैं जैसा पहले ये अभिक्रिया में हमने देखा। इसी तरह से हम एंथ्रेनिलिक जो अम्ल है उसके तापीय अपघटन से भी जो है बेंजाइन मध्यवर्ती प्राप्त होता है और ऑर्थो डाईहेलोबेंजीन की लिथियम मरकरी अमलगम से अभिक्रिया के द्वारा भी हम जो है ये प्राप्त कर सकते हैं बेंजाइन मध्यवर्ती। अब हम बात करते हैं कि बेंजाइन जो है उसकी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं कौन कौन सी हैं। हमने देखा कि बेंजाइन जो है एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है और ये जो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं देता है। क्या देता है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, जिसमें प्रमुख पहली जो अभिक्रिया है वो है आपकी द्विलकीकरण अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में बेंजीन का जो त्रिबंध है वो अत्यधिक दुर्बल है और दुर्बल होने के कारण यह अत्यधिक क्रियाशील होगा। इसके फलस्वरूप बेंजाइन के दो अणु जो है आपस में मिलकर के एक द्विलक का निर्माण कर लेते हैं। द्विलकीकरण जो अभिक्रिया है इस द्विलकीकरण अभिक्रिया में बेंजाइन का त्रिबंध जो है दुर्बल है और
आसानी से टूट जाएगा, हम जानते ही हैं। और इसमें दो बेंजाइन जो मुक्त मूलक है, जो वो अणु है, वो आपस में मिलकर के बाइफेनिल का निर्माण कर लेंगे। जैसा हम देख रहे हैं, दो बेंजाइन हैं और ये आपस में मिलकर के बाइफेनिलीन का निर्माण कर रहे हैं। तो द्विलकीकरण अभिक्रियाएं जो हैं ये आसानी से देते हैं बेंजाइन। इसके अलावा नाभिक स्नेही योगात्मक जो अभिक्रियाएं हैं वो भी प्रदर्शित करते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हमने जो है अभी पढ़ा है कि बेंजीन जो है एक अस्थायी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसलिए इस पर जो है नाभिक स्नेही का योग आसानी से हो जाता है और नाभिक स्नेही से कई योगात्मक अभिक्रिया से कई महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त होते हैं। और वो जो उत्पाद बेंजीन मध्यवर्ती इस पर नाभिक स्नेही के योग से प्राप्त होते हैं, वो सामान्यतः जो है बेंजीन से प्राप्त करना संभव नहीं होता। जैसे बेंजीन जो मध्यवर्ती है, इसकी अभिक्रिया यदि हम जल के साथ करवाएंगे तो फिनोल बनता है। बेंजीन की H2O के साथ अभिक्रिया से क्या बन रहा है? फिनोल। इसी तरह से बेंजीन की अभिक्रिया यदि हम अमोनिया के साथ करवाते हैं तो एनिलीन बनती है। तो ये था बेंजीन या एराइन जो है वो मध्यवर्ती, और जिसके संदर्भ में जो है हमने आज विस्तार से अध्ययन किया। हमने जो है बेंजीन की संरचना के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसमें वो ये है कि बेंजीन जो होता है उस बेंजीन में जो है कार्बन कार्बन जो द्विबंध बेंजीन में पाए जाते हैं, उनके अतिरिक्त दो कार्बन परमाणुओं के मध्य एक जो है त्रिबंध पाया जाता है, और ये त्रिबंध जो है दो कार्बन परमाणुओं के sp2 संकरित कक्षकों के अतियापन से बनता है। और क्योंकि sp2 जो संकरित जो कक्षक हैं वो बेंजीन वलय के तल में नहीं होते, इसलिए ये त्रिबंध जो है अत्यधिक तनाव युक्त होता है, और तनाव युक्त होने के कारण आसानी से टूट जाता है, और टूटने के कारण ही ये जो बेंजीन या एराइन जो हैं वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। उसके अलावा हमने जो है इनके बनाने की विधियों के बारे में और इनकी जो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, जो द्विलकीकरण अभिक्रिया और नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिससे हमें कई महत्वपूर्ण जो है वो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जो कि सामान्यतः बेंजीन से प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये था बेंजीन। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।